नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती हैं। चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हों या फिर खेल जगत की ताज़ा उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि आप दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर हो रही है और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया में किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जबकि 3 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की राजकीय यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। श्री राधा कुंज बिहारी मठ हरे कृष्ण सेंटर के तत्वाधान में आज बेगूसराय में भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी की भव्य रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। यात्रा का शुभारंभ दोपहर 3 बजे सरयू सदन से होगा, जो कालीस्थान मेन रोड और हर हर महादेव चौक होते हुए जीडी कॉलेज मैदान पहुंचेगी। आयोजकों के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भी इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने की संभावना है। यात्रा के बाद जीडी कॉलेज मैदान में आध्यात्मिक कार्यक्रम, कीर्तन, प्रवचन, आरती और महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज आज से 23 जुलाई तक भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली पहुंचने के बाद वह विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात करेंगे। इस दौरान व्यापार, नौवहन, सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर चर्चा होगी। पनामा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन किया है। राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय विशंबर सहाय प्रेमी की 127वीं जयंती के अवसर पर आज मेरठ के एसडीएम गार्डन्स लालकुर्ती में 33वां विशंबर सहाय प्रेमी स्मृति अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रख्यात कवि चौधरी मदन मोहन समर को प्रेमी काव्य सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाएगा। इस साहित्यिक आयोजन में विष्णु सक्सेना, सर्वेश अस्थाना, राम भदावर, श्वेता सिंह और अल्पना आनंद सहित कई जाने माने कवि अपनी रचनाओं की प्रस्तुति देंगे। पंजाब में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आज सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान मतदाता अपने गणना प्रपत्र भरकर मौके पर ही जमा कर सकेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा के अनुसार अभियान के तहत घर घर जाकर प्रपत्र भरवाने का काम जारी है और ये प्रक्रिया 3 अगस्त तक चलेगी। शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा, जहां बूथ स्तरीय अधिकारी मतदाताओं को प्रपत्र भरने और जरूरी जानकारी अपडेट कराने में सहायता करेंगे। संसद के मानसून सत्र के एक दिन पहले आज यानी 19 जुलाई को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे को लेकर चर्चा करेगी, जबकि विपक्ष सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों को सामने रखेगा। इस बीच इंडिया गठबंधन ने भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के अनुसार विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा मामले, नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर संसद में सरकार से जवाब मांगेगा। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस आज जम्मू में प्रदर्शन करेगी। पार्टी उपराज्यपाल के निवास का घेराव कर केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने से जुड़ा विधेयक लाने की मांग की है। मध्य प्रदेश के खंडवा में दिव्यांग कल्याण परिषद की नवगठित कोर कमेटी की पहली बैठक आज आयोजित की जाएगी। बैठक में दिव्यांगजनों की समस्याओं, उनके लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। मुकाबले से पहले इंग्लैंड ने टॉम बैटन और लियम डॉसन को टीम से रिलीज कर दिया है ताकि वे होने वाले T20 ब्लास्ट फाइनल डे में अपनी अपनी काउंटी टीमों के लिए खेल सकें। इंग्लैंड ने इन दोनों खिलाड़ियों की जगह
किसी अन्य खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया है। मध्य प्रदेश में सुस्त पड़े मानसून के बीच मौसम विभाग ने आज यानी 19 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए सिस्टम के सक्रिय होने के बाद प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है। फिलहाल राज्य में कोई मजबूत बारिश सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिसके चलते अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया या इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किस किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी है। आज ही के दिन सन 1827 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1940 में अडोल्फ हिटलर ने ग्रेट ब्रिटेन को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। आज ही के दिन सन 1969 में भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। आज ही के दिन सन 1974 में क्रांतिकारी उधम सिंह की अस्थियों को लंदन से नई दिल्ली लाया गया था। आज ही के दिन सन 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताज़ा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।